अंबेडकर को देना चाहिए। मतलब अंबेडकर को पढ़ने के बाद तो कोई भी साधारण सा आदमी रोने लगेगा, इतनी ह्यूमिलिएशन। मतलब मैं अंदर आ रहा हूं, कोई मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दे कि बाहर बैठो। आदमी ह्यूमिलिएशन एक दिन बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन करेगा, रेगुलर। और वो आदमी जो रेगुलर बर्दाश्त कर रहा है, उसको अपने गोल को लेकर कितना बड़ा कमिटमेंट रहा होगा। एल्फिंस्टोन कॉलेज में जब वो पढ़ने गए तो संस्कृत नहीं दिया गया उन्हें कि भाई अनटचेबल है तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा ठीक है, पर्शियन दे दो। आज तक उतने नंबर पर्शियन में किसी को नहीं मिले। उनकी डिग्रीज डीएससी, पीएचडी छोड़ो, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, पीएचडी के बाद की डिग्री। शायद ही तुम लोगों ने इतनी उम्र में किसी को देखा हो जो डीएससी की डिग्री लिया हो। तो जर्नलिस्ट अगर कह रहे हैं कि हमें चोलों के बारे में नहीं पता है, तो शायद उन्होंने क्लास 12th की हमारे यहाँ उसके वो मैं समझ सकता हूँ, वो उनका पॉइंट समझ सकता हूँ। हमारे यहाँ 10th के बाद ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाई जाती, लोग पढ़ते भी नहीं। और 10th खराब माना जाता है, खराब माना है। आर्ट्स ले रहे हो, हाँ, आर्ट्स बीए वाले आदमी को तो बर्बाद आदमी मानते हैं, वो तो कुछ मानते हैं। हाँ हाँ, वो कहते हैं, बड़े बड़े अजीब सी दृष्टि से देखते हैं। जैसे तुम शादी वादी में जाओ और बता दो बीए कर रहे हैं, तो मतलब वो जो दृष्टि होती है लोगों की कि पीछे हो गए, बीए कर रहे हैं, उनको लगता है ये आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। तो 10th तक जो हिस्ट्री है उसमें डेक्कन और साउथ इंडिया को इतना प्रमोशन नहीं दिया गया। साउथ इंडिया और डेक्कन की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा है क्लास 11th में, वो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी नहीं, तो उसकी वजह से शायद। वरना अगर क्लास 11th की एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की आज भी तुम लोग पढ़ो तो उसमें एक स्पेशल चैप्टर है चोलास। मैं कांग्रेस रिजाइम की बात कर रहा हूं, अभी नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली, उसमें अलग चैप्टर है चोलास। पढ़ी है हम लोगों ने, है जैसे हम लोगों को नहीं भी पढ़ना था, साइंस पढ़ी भी, जर्नलिज्म में आया तो फिर किताबें खरीदी हम लोगों ने एनसीईआरटी की। आज भी सारे किताबें मेरे पास हैं कि पढ़ेंगे, भाई नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो खैर, एक मैं थोड़ा गंभीर सवाल ये है कि पिछले दिनों एक खूब चर्चा हुई थी एक बात की, भारत बनाम इंडिया। चूँकि आप इतिहास के टीचर हैं और आप इतिहास उन लोगों को पढ़ाते हैं जो पढ़कर कामयाब होकर इस देश का इतिहास रचने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं भारत बनाम इंडिया को? क्या ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है या इसका कोई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है? भारत का मतलब है ज्ञान। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कितने मैच्योर लोग रहे होंगे। तुम अगर हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो प्रियम्बल, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हम भारत के लोग। उसमें उन्होंने, वो चाहते तो हिंदी में इंडिया भी लिख देते, पर उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। और जब तुम वही प्रियम्बल इंग्लिश में उठाओगे तो उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत एक ऐसा टर्म है जो शाश्वत है, इटर्नल, क्योंकि भारत का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज कभी इररिलेवेंट हो ही नहीं सकती, तो हम उस नाम को तो छोड़ ही नहीं सकते थे। जैसा आज हमारा युवा, हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं सर आपको तो रोलेक्स और ओमेगा और राडो वाडो की वॉच पहननी चाहिए। मैंने कहा फिर क्या होगा? नहीं सर पहननी चाहिए। नहीं फिर होगा क्या? नहीं ठीक है, उसको पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी को प्रेफरेंस तुम किस लिए जाने जाते हो? अपनी अंदर की पावर के लिए। तुम्हारी घड़ी कोई एक बार देखेगा, लेकिन जिसने भी एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड पढ़ी है ना, वो जिंदगी भर उसको याद रखेगा। तुम्हारी घड़ी पहनने से, तुम्हारा बहुत अच्छा शूज पहनने से, तुम्हारे बहुत अच्छा जैकेट पहनने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारे विचारों से और तुम्हारे अचीवमेंट से दुनिया बदलती है। भारत उसको जिंदा रखने का एक माध्यम है, उस पुराने ज्ञान को जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। सोचो, जिस बुद्ध के हरम में 2000 स्त्रियां हो, वो सारी स्त्रियों को मां मान ले रहा है, वो भी कितनी उम्र में? 35। तुम पेपर में देखते हो कि बहुत लोगों ने 60-65 पे शादियां की। उनको देखकर मैं बड़ा खुश होता हूं। खैर मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई है तो ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो खैर, तो भारत वहां से जुड़ा है। इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया, उन्होंने जो भी बातें की, ट्रांसैक्शन किया, डील किया, इसमें इंडिया नाम इस्तेमाल किया। अच्छा शब्द है। मैगस्थनीज की एक किताब थी इंडिका, मैगस्थनीज एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
वहाँ से ये शब्द आया, इंडिया पश्चिम के लोग यही शब्द इस्तेमाल करते। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद दो घटनाएं पैरेलली बड़ी इंपॉर्टेंट घटी, बड़ी इंपॉर्टेंट, आई और आई। पहली आई इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला रेलवे लाइन 1853 में मुंबई टू थाने। इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया। क्या रिलेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का? 1853 रेलवे लाइन, 1854 कॉटन मिल, कहां? मुंबई में। इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है इंडिया। ये जो तुम आज नेशन देख रहे हो ना, ये इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। तो जब हम कहते हैं इंडिया, तो इट्स अ न्यू आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज एलन मस्क को पीछा कर रहे हो सब, एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क, ऐसे 100 इंडिया में भी तो होने चाहिए। आज तुम जो लड़कियां यहां आगे बैठी हो, किसकी वजह से बैठी हो? कैपिटलिज्म की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। 2000 साल पहले की हिस्ट्री उठाओ, फिर देखो वुमन की कंडीशन। आज अफगानिस्तान में देखो, छोड़ो हिस्ट्री, आज अफगानिस्तान में वुमन की कंडीशन देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो वुमन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। चूंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है तो सोशल इंडिपेंडेंस कैसे होगी? कितना बड़ा रोल है इकोनॉमी का। तो जब हम इंडिया कहते हैं तो वो न्यू आइडेंटिटी बताता है कि जैसे अमेरिका है मेड इन यूएस, मेड इन चाइना, ऐसे हम किसी दिन दुनिया पे कब्जा करेंगे मेड इन इंडिया के नाम से। अलीशा चिनॉय जी ने बड़ा प्यारा गाना गाया, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, बस एक दिल चाहिए मेड इन इंडिया। तो इंडिया इज अ सिंबल ऑफ न्यू आइडेंटिटी एंड भारत इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज, द ओल्ड ट्रेजर ऑफ इंडिया। तो मेरा मानना है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए थे वो तो इतने पढ़े लिखे लोग थे। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 25% आज की पार्लियामेंट में नहीं है। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। 25 तो मैंने ज्यादा कह दिया, थोड़ी सी इज्जत रख ली। जब आज की बहस देखें और संविधान बनते वक्त की जो बहस देखें, जो हम लोग नेहरू जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में हिटलर बोल दिया था, हिटलर। सिर्फ उस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि आई हैव मिसबिहेव विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई हैव नो राइट टू सिट इन द पार्लियामेंट। क्या एटिकेट रहे होंगे उस वक्त। फिर नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, तुम यंग आदमी हो, थोड़ा तुम्हारा ब्लड ज़्यादा गर्म है तो कोई बात नहीं। तो लेकिन आज तो ये